हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल लर्न इंग्लिश विद दिव्या शर्मा पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कमला दास के द्वारा लिखी गई उनकी एक बहुत ही फेमस पोम माय ग्रैंडमदर हाउस। इस पोम को कमला दास ने बहुत हद तक एक ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखा है और उन्होंने इस पोम को अपना एक बहुत ही फेमस वर्क समर इन कलकत्ता में 1965 में पब्लिश करवाया। कमला दास एक बिलिंगुअल पोइटेस थी, यानी वह एक द्विभाषीय कवि थी। वह इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं में अपने वर्क लिखा करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोम के बारे में पढ़ना। माई ग्रैंड मदर हाउस। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव दैट वुमन डाइड। तो यहाँ पर पोइटेस कहती है कि यह घर जो अभी मैं जहाँ प्रेजेंट में रह रही हूँ, वो घर उस घर से बहुत ज़्यादा दूर है जहाँ पर कभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला करता था। द वुमन डाइड, दैट द वुमन डाइड, यानी वह जो औरत थी जिससे मुझे प्यार मिलता था, जो मुझे प्यार देती थी, वह भी अभी गुजर चुकी है, यानी मर चुकी है। तो यहाँ पर कमला दास जो है अपनी दादी के बारे में बात करती है और कहती है कि अभी जो है वह अपने पति के साथ रहती है और उनका घर जो है उनकी दादी के घर से बहुत ज़्यादा दूर है और प्रेजेंट टाइम में उनकी जो दादी है वह भी गुजर चुकी है, यानी उनको जो उनकी दादी इतना प्यार करती थी अब वह उनकी लाइफ में नहीं रही है। द हाउस विथड्रूड इनटू साइलेंस, नेक्स्ट मूड अमंग बुक्स। और वह कहती है कि उनकी ग्रैंड मदर का जो हाउस है, मकान है, वह पूरी तरह से साइलेंस है, यानी पूरी तरह से उस मकान में शांति छाई हुई है। और उनके मकान में एक लाइब्रेरी भी बनी हुई थी जहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई थी। अब उन बुक्स को पढ़ने वाला भी कोई नहीं है, वहाँ पर उन बुक्स के बीच में चारों तरफ सांप मूव कर रहे हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड। और जब मेरी दादी जीवित थी, तब मैं उनके यहाँ रहती थी, तब मैं बहुत छोटी थी उन बुक्स को मैं पढ़ने के लिए, मैं उस समय उन बुक्स को नहीं पढ़ पाई। And my blood turned cold like the moon. How often I think of going there. और यहाँ पर वापस कमला दास कहती है कि मेरा जो ब्लड है वह कोल्ड हो जाता है और जम जाता है जैसे कि कोई मून हो, चंद्रमा की तरह। मेरा खून जो है ये बात सोच करके जम जाता है कि कभी अगर मैं वहाँ जाने का सोचती हूँ। To peer through blind eyes of window or just listen to the frozen air. और पोइटेस कहती है कि कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा मिजरी में होती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, तब मैं यह सोचती हूँ कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास जाऊँ और वहाँ जा कर के उनके जो घर है, उनके जो ब्लाइंड आइज विंडोज़ है, यानी धूल भरी जो विंडोज़ है, उनमें जा कर के पियर करूँ, यानी वहाँ पर जा कर के अंदर झाँकूँ। और वहाँ पर वो घर जो है इतने सालों से बंद है, तो वहाँ पर हवा जो है अंदर कैद हो गई है। मैं उस फ्रोज़न हवा एयर को, यानी उस बंद हुई हवा की आवाज़ को सुनूँ। यानी कमला दास जो थी वह अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, तो इस वजह से जब कभी भी वह दुखी होती थी तो वह अपनी दादी के घर के बारे में सोचती रहती। तो वह सोचती थी कि वह ऐसा अच्छा टाइम था जब मुझे मेरी दादी के यहाँ इतना प्यार मिलता था, लेकिन अभी जो मेरा टाइम है यहाँ पर मुझे प्यार नहीं मिलता है। इसीलिए वह बार बार अपनी दादी के घर को याद करती है और अपने चाइल्डहुड को याद करती है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। बहुत ही निराशा के साथ कमला दास कहती है कि अब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो भी मुझे वहाँ डार्कनेस के अलावा और भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वह सोचती है कि मैं वहाँ पर जाऊँ और वहाँ से थोड़ी सी डार्कनेस अपनी बाहों में भर करके लेके आ जाऊँ और उसे ला करके अपने बेडरूम में दरवाजे के पीछे रख दूँ, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, जैसे कि एक ब्रूडिंग डॉग रखा हुआ हो। आगे की लाइनों में वह कहती है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। वह अपने पति को कहती है कि तुम मेरे पर बिलीव नहीं करोगे। कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच हाउस एंड वाज प्राउड। मैं इस तरह के घर में रहा करती थी और उस घर पर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा गर्व है, एंड लव्ड, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर डोर्स टू रिसीव लव एट लिस्ट इन स्मॉल चेंज। और पोइटेस कहती है कि वह टाइम था अपने पति को, कि वह टाइम था जब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था उस घर में, मुझे उस घर पर बहुत ज़्यादा गर्व भी था और वहाँ पर मुझे जितना प्यार चाहिए था उतना प्यार मिलता था, लेकिन अभी का जो टाइम है मैं वो सब कुछ खो चुकी हूँ और वही प्यार मांगने आज मैं दूसरों के स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पर जाती हूँ। इट लिस्ट सम स्मॉल चेंज। तो लास्ट की लाइन में पोइटेस जो है कमला दास वो कहती है कि वह प्यार जो मुझे मेरी ग्रैंड मदर देती थी वह तो अब मुझे किसी से भी नहीं मिल सकता, लेकिन मैं इतनी सी उम्मीद करती हूँ कि एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा चेंज होकर के और थोड़ा बहुत भी प्यार अब मुझे मिल जाए। तो पोइटेस जो है कमला दास वह इस पूरी पोम में अपनी ग्रैंड मदर से जो उनको प्यार मिला होता है उसी के बारे में बताती है और अपने चाइल्डहुड को बताती है, किस तरह से वह अपनी दादी के साथ रहती थी और उनकी दादी जो है वह उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करती थी। यहीं पर हमारी पोम होती है ख़त्म। आई होप आप सभी को ये पोम समझ आई होगी।